ये जो रोल है वज़ीर आज़म का एग्जेक्टिव का एडवाइस पे वो निकाल दें। ये मामला भी जो कमीशन है जजेस अपॉइंटमेंट का, JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 175, उसके सुपुर्द कर दिया जाए कि चीफ जस्टिस जिस सूबे में बैठे हुए कोई भी चीफ जस्टिस, उनसे सीनियर जज को नहीं भेजा जाएगा ताकि चीफ जस्टिस का ओहदा जो है उसके हवाले से किसी किस्म का कोई तनाज़ा पैदा ना हो। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं सर, वो भी हमारे कौमी हीरो हैं। उनके मुद्दत मुलाजमत जब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट उनकी ख़त्म होगी उसके बाद सर ये ओहदा अबॉलिश होगा। विफाकी आईनी अदालत बनेगी, जजेस के तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़ विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। आज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म, फील्ड मार्शल को सदर ममलकत की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म को भी सदर और गवर्नर्स की तरह फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पेश। कमांड वो रिलिंक्विश कर देंगे, अगर वो चीफ ऑफ एयर हैं तो अपना टाइम जब उनका मुकम्मल होगा वो कमांड रिलिंक्विश करेंगे। आर्मी चीफ हैं उस टाइम के मुताबिक करेंगे, लेकिन ये जो उनको टाइटल और रैंक फील्ड मार्शल का अगर किसी को दिया गया तो आइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्द वाहिद का फैसला नहीं होगा कि आप ये टाइटल वापस ले लें, ये इस ऐवान का इख्तियार है। ये दोनों ऐवान जॉइंट सिटिंग में बाय वोट उसको कर सकते हैं, जो सदर को मुआखजा करने का तरीका है। 27वीं तरमीम में आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ताहयात रैंक मिलेगा। ओहदा छोड़ने के बाद भी वर्दी और बुरात पास रहेंगी। वजीर कानून ने कहा फील्ड मार्शल एजाज है, कोई तकर्री नहीं। फील्ड मार्शल का टाइटल खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। मुजव्वज़ा तरमीम में फील्ड मार्शल एजाज को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। एजाज वापस लेना या खत्म करने का इख्तियार वजीर आज़म के पास नहीं, पार्लिमान के पास होगा। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ कर दी। सदर ममलकत को ताहयात किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ भी पेश। सेनेटर कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास, 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग, JUI का वॉकआउट। वजीर कानून आजम नज़ीर ज़ारड ने कहा संजीदा मामले पर सबको एक साथ होना चाहिए। अपोजिशन से दरखास्त की है कि वो हमारे साथ आए। ड्राफ्ट सबके साथ शेयर कर दिया, ऐवान में सब इस पर बहस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। काबीना इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर आसिफ जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुशावरत की। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म अज़रबैजान से वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत। मौलाना फजल रहमान भी कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा लगता है हुकूमत को बिल मंजूर करवाने की जल्दी है, अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। इसहाक डार बोले तकरीर से अपोजिशन लीडर नहीं बन जाना, तरीक़ाकार मुकम्मल करें, अपोजिशन लीडर आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाया देंगे। ज़राए के मुताबिक सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानिब से दावत नामे मिल गए। वज़ीर आज़म 5 के बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सूबाई काबीना का हजम बढ़ाने की तजवीज़ भी तरमीम का हिस्सा। सूबाई काबीना में असम्बली की कुल तादाद के 13% तक वज़रा शामिल करने की तजवीज़। नई तरमीम के मुताबिक वज़ीर आला भी 5 के बजाय 7 मुशीर मुकर्रर कर सकेगा।
पाकिस्तान ने T20 के बाद जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में भी हरा दिया। शाहीनों ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए सिर्फ 143 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी पर तनकीद हो रही है। तनकीद करने वाले सुन लें, पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन पर आंच नहीं आने दी। ऐवान में यह बहस हमारी वजह से हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अपना तशख्खुस हमेशा बरकरार रखा। सबके हुकूक के ज़ामिन रहने का बुनियादी आज़म बरकरार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून साजी इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हो रही है। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। अपोजिशन और इत्तेहादियों की राय को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। आईनी तरमीम को मुकम्मल मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। विफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा, तरमीम आईनी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मुआविन होगी। कौमी हम आहंगी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट में 2 दिन की बहस काफी नहीं, कम से कम महीना दरकार है। जबरदस्ती तरामीम लाना जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। तरमीम को जल्दबाजी में पास करवाना पार्लियामेंट के वकार के लिए खतरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का यादा। तुर्किया का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज़रबाईजान में खिताब में कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारत के तैयारे मार गिराए। मार के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियत देखी। भारतीय जाहिरियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशकूर हैं। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड में बर्फ पिघल गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी का दावा। कहा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी ऑफिशियल की मौजूदगी में दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। बाहमी तौर पर बातचीत से मसाइल हल करेंगे। शदीद इक़दामात से पहले मफाहमत करना होगी। एशिया कप ट्रॉफी का मसला हल करने के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं। अलीबा खान और अज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट जारी किए। केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, कानून को सियासी दबाव या इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज के हक और अवामी सहूलत में तवाज़ुन के लिए लाहे अमल लाएंगे। इजलास में 3 MPO दफ़ा 144 के हवाले से मुशावरत। कानून में इस्लाहात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बयान से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत ने ट्रंप के एटमी तजर्बात से मुतालिक बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। भारतीय इक़दाम हकाइक से इनराफ और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा है। अमरीकी हुकाम अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल के तहत चलता है। भारत का एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड तशवीशनाक है। वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 तैयारों का जिक्र किया। हमें इस पर एतबार करना चाहिए। एक जहाज रिटायर्ड हर्ट हुआ, हमने उसे शायद गिनती में शुमार नहीं किया। ट्रंप ने इसका भी जिक्र किया कि जहाज इतना जख्मी हुआ कि अब काबिल इस्तेमाल नहीं। भारतीय तैयारी गिरने का स्कोर अब 8-0 हो गया। जिला खैबर की तहसील बाड़ा में बारूदी मवाद फटने से 3 अफराद जाँ बहक। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी। बाजोड़ में शिद्दत पसंदों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला, एक पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में तेज रफ्तार ट्रैफिक एक और जान ले गई। गुलशन मेमार में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक ट्रक तहवील में ले लिया गया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में घर में गोली लगने से बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में सो रहा था कि नामालूम समत से आकर गोली सर में लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 54 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 5435 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 अफराद का डेंगू के बाइस इंतकाल। अक्टूबर में तफसीलात ज़र 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की सतह उबूर कर गई। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर्स मौसूल। तरसीलात ज्यादातर अमरीका, बरतानिया, UAE और सऊदी अरब से भेजी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। सोना फी तोला 600 रुपए सस्ता। 1 तोला की कीमत 4,22,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,62,193 रुपए। ब्राजील में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से शुरू होगी। वजीर आला पंजाब शरीक होंगी। मरियम नवाज पंजाब हुकूमत के विजन को बयान करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सुथरा और ग्रीन पंजाब के इक़दामात से आगाह करेंगी। कराची में मलीर से जिना एवेन्यू आने और जाने वाली सड़क पर हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। 11 नवंबर से तमाम मॉल बरदार गाड़ियां जिना एवेन्यू पर दाखिल नहीं हो सकेंगी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की नायब वजीर खारजा पॉल कपूर से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात को माशी बुनियादों पर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के मुताद्दिद शोबों में मुसलसल रवाबित से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। अंडर 19 एशिया कप, राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के इंतजामात का जायजा। काउंसिल के एसोसिएट मेंबरान के दरमियान लीग कराने का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने नए टूर्नामेंट के बारे में हतमी प्लान तलब कर लिया। लाहौर में नहर किनारे गिरने वाला 60 साल पुराना बरगद का दरख्त दोबारा खड़ा कर दिया गया। महकमा जंगलात की टीम ने दरख्त को अपने मकाम पर नस्ब किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई फरीज़ा है। आइंदा नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल हमारा मिशन है। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -6 डिग्री रिकॉर्ड। बाबूसर में -4, इस्तोर में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री, इस्लामाबाद में 6, पेशावर में 5, लाहौर में 13 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में -1, गिलगित में -2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 8, श्रीनगर में 1 डिग्री रिकॉर्ड।